चलिए जय हिंद दोस्तों। आइए मैं आपको मेंसुरेशन 3D आयतन वाले चैप्टर का पहला कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पूरे फॉर्मूले वगैरह अगर आपको देखना है तो एक और वीडियो थ्योरी का अपलोड हुआ, वहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन इससे यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, जो मिक्स कंसेप्ट है वो मैं कराने जा रहा हूँ। तो जो कंसेप्ट फर्स्ट है मेंसुरेशन 3D का, वो प्रतिशत पर आधारित कंसेप्ट है। तो आइए अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, प्रैक्टिस सीट इसमें अटैच करूंगा, आपको समझ में आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर देने पर इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कभी भी प्रतिशत वाला चैप्टर अगर आपको आयतन वाले चैप्टर में पूछे तो आपको ये देखना है कि प्रभाव किस पर पूछा गया। उसने बोला आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप तुरंत आयतन का फॉर्मूला लिखिए। और घन का आयतन का फॉर्मूला होता है क्या, ए का क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब। ये बात आपको समझ में आ गई, भुजा का क्यूब। और इस भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि करनी है बच्चों, 50% की क्या करनी है, वृद्धि। इस भुजा में 50% की वृद्धि करनी है। अब जिसमें चेंजेस करना है वो फॉर्मूले में कितनी बार आ रहा है ये हमें देखना पड़ता है। अब 50% की वृद्धि करनी है भुजा में, अब भुजा फॉर्मूले में कितनी बार आ रही है, 3 बार। तो बस आपको सिंपल सा 3 बार 50%, 50%, 50% लिखकर क्रमांगत वृद्धि का कंसेप्ट लगा देना है। ये कंसेप्ट आपने परसेंटेज वाले चैप्टर में पढ़ा है। क्रमांगत वृद्धि का कंसेप्ट लगाइए। याद है ना क्या करते थे, इसका भिन्न रूप लिखते थे, इसका भिन्न रूप लिखते थे, इसका भिन्न रूप लिखते थे, नीचे वाली चीज को यहाँ साइड में लिखते थे। याद है आपको, 2 2 2 और 2+1 3। प्लस का साइन है तो जुड़ता चला जाता था, प्लस का साइन है तो जुड़ता चले जाता था। अब जोड़ना है कि गुणा करना है, तो आपको पता है इन सब का गुणा होता था। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9, 9 30 27। अब आप बोल सकते हो कि पहले आयतन जो था 8 था, अब आयतन कितना हो गया बच्चों, 27 हो गया। तो 8 से 27 हो गया, तो बताओ आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप बोलोगे बढ़ गया, कितना बढ़ा, 19 बढ़ा। कितने के ऊपर बढ़ा बच्चों, 8 के ऊपर। हमेशा प्रारंभिक वैल्यू नीचे जाती, 19 बढ़ा 8 के ऊपर, और प्रतिशत निकालना, इसलिए बच्चों क्या करेंगे, इंटू 100। इसको आप सोल्व कर लो, आपका उत्तर आ चुका है। ये बनेगा बच्चों 1900/8। कैंसिल करो बच्चों जरा, 8 दूनी 16 है ना, दिख रहा है यहाँ पे लिख देता हूँ। 8 दूनी 16, 3 बचेगा 30, 3 बचेगा 30, 3 बचेगा 30, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 6 बचेगा 60, 6 बचेगा 60, 8 7 56, 56, 4 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 8 5 40। तो आंसर होगा 237.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। यही आपसे पूछा गया था आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा 237.5% का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर इसके संपूर्ण क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले वही बात, प्रभाव किस पर पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया। प्रभाव पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया, तो हमें सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। और गोले के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। अब देखिए इस त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि करनी है बच्चों, 50% की क्या करनी है, वृद्धि। अब त्रिज्या में 50% की वृद्धि करनी हो, यहाँ पे त्रिज्या कितनी बार आ रही है, 2 बार। बस जिसमें वृद्धि करनी वो चीज कितनी बार आ रही, 2 बार। तो हम 2 बार 50% लिखेंगे, 2 बार 50% लिखेंगे, वृद्धि है तो प्लस का साइन लगाएंगे। इतना सा कंसेप्ट है। उसके बाद अपनी क्रमांगत वृद्धि का कंसेप्ट लगा दो जो आप परसेंटेज में पढ़े हो। तो बताओ इसका भिन्न रूप, बोलो इसका भिन्न रूप, 2 2, 2 और 1 कितना 3, 2 और 1 कितना 3, मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। कर लोगे क्या। अब बताओ संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा, 4 से हो गया 9, कितना बड़ा 5, कितने के ऊपर 4 के ऊपर, इंटू 100। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 4 से 25, 25 पंजे 125%। तो आपका आंसर आएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 125% से बढ़ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। आ जाइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के अर्धव्यास तथा इसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर देने पर बेलन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। अच्छा क्वेश्चन है, आइए कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए चेंजेस किस में, हाँ प्रभाव किस पर पूछा गया। आप बोलोगे सर बेलन के आयतन पर पूछा गया है, तो जिस पर प्रभाव पूछा जाए ना बेटा,
जिस पर प्रभाव पूछा जाए सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो। यहाँ बेलन के ऊपर प्रभाव पूछा गया है और बेलन के आयतन के ऊपर प्रभाव पूछा गया है, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला लिख दो पाई आर स्क्वायर एच। अब बताओ कितने परसेंट की वृद्धि करनी है? 10% की वृद्धि करनी है। किसमें? त्रिज्या में भी करनी है, आधार के अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, और ऊंचाई में भी करनी है। तो दोनों में 10-10% की वृद्धि करनी है। अब मुझे बताओ त्रिज्या कितनी बार आ रही? 2 बार। तो बच्चों 2 बार 10% लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखेंगे। ऊंचाई कितनी बार आ रही? 1 बार। तो बोलो बच्चों 1 बार 10% लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 100% लिखेंगे। क्रमांगत वृद्धि का कंसेप्ट लगा दो, लगा सकते ना। 10% का मतलब बच्चों 1/10, 1/10, 1/10, 10 10 10, 11 11 11, कर लो मल्टीप्लाई। 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आएगा बच्चों? 1000, और 11 इंटू 11 इंटू 11 1331। अब आप खुद बता दो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा? आप बोलोगे 331 बड़ा है, 1000 के ऊपर बड़ा है और इंटू 100। क्लियर, आंसर हो जाएगा 33.1% की वृद्धि। ये आपका आंसर है। आपसे ही पूछा आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 33.1% की वृद्धि। सिंपल सा कंसेप्ट है, आया होगा समझ में। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई में 200% की वृद्धि तथा इसके आधार के अर्धव्यास में 50% की कमी करने पर शंकु के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो आइए हमसे जो परिवर्तन पूछा हो किस में पूछा है? शंकु के आयतन में। तो हम शंकु के आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें देखिए 200% की जो वृद्धि करनी है वो ऊंचाई में करना है बच्चों 200% की वृद्धि, और त्रिज्या में क्या करना है बच्चों? 50% की क्या कर देना है? कमी कर देना है। तो आप जानते हैं त्रिज्या 2 बार है, तो हमें 50% 2 बार लिखना पड़ेगा। क्लियर, कमी इसलिए माइनस का साइन, और ऊंचाई 1 बार है इसलिए हमें 200% 1 बार लिखना पड़ेगा, और वृद्धि इसलिए प्लस का साइन। खत्म हो गया कंसेप्ट। बोलो इसका भिन्न रूप 1/2, इसका भिन्न रूप 1/2, और इसका भिन्न रूप बच्चों बनेगा 2/1। पता है ना कैसे बनता है? प्रतीश वाले चैप्टर में आपको पता होगा, किसी भी परसेंट का भिन्न रूप बनाना है तो परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगाओ और भिन्न रूप बन जाता है। ये बात आपको पता होगी। तो आइए अपन लिख लेते हैं 2 2 1। नीचे वाली चीज तो हम इधर लिख लेते हैं। अब 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और 2 में प्लस 1 में 2 जुड़ा कितना आएगा? 3। मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 3 एकम 3। तो बोलो बच्चों क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा? आप बोलोगे 1 की कमी 4 के ऊपर इंटू 100। आंसर आपका फाइनल हो जाएगा 25% की कमी। ये आपका फाइनल उत्तर है। क्लियर है? आपको 100% समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है डेफिनेटली। चलिए अपन आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि तथा इसके आधार के अर्धव्यास में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठ में कितना परिवर्तन होगा? आइए बच्चों इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। प्रभाव किस पर पूछा है? बेलन के वक्र पृष्ठ पर। और जो बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है ना, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। बेलन के कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो होता है आपका, है ना, बेलन के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों 2πr/h। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आप भूल जाओ तो आपको निकालना आना चाहिए फॉर्मूला कैसे आता है। ये थ्योरी वाले पार्ट में जैसे 2 मिनट के लिए मैं अटक गया था, लेकिन मुझे पता है कि क्या सोच रहा है, मैंने सोचा मुझे आ गया। तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों 2πr/h। ये बात आप याद रखना। क्लियर है क्या? अब क्या बोला है कि त्रिज्या में, इसकी ऊंचाई में तो 15% की वृद्धि करनी, ऊंचाई में जो है 15% की वृद्धि करनी बच्चों, और त्रिज्या में 10% की क्या करनी है? कमी करनी। अब बताओ त्रिज्या कितनी बार है? 1 बार। तो 1 बार अपन लिखेंगे 10%, कमी है तो माइनस का साइन। बताओ ऊंचाई कितनी बार है? वो भी इस फॉर्मूले में 1 ही बार है, तो 1 ही बार लिखेंगे 15% की वृद्धि। काम खत्म हो गया हमारा। क्लियर? आ जाइए अब इसको अपन कर लेते हैं अपने परसेंटेज वाले कंसेप्ट से, क्रमांगत वृद्धि से। इसका भिन्न रूप बच्चों 1/10 और इसका भिन्न रूप बच्चों होता है 3/20। याद है? नहीं तो आप एक्स वाई वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। क्लियर? 10 से बन जाएगी 9, और 20 से बन जाएगी कितना? 23। मल्टीप्लाई कर लो, 20 इंटू 10 200, और 23 इंटू 9 9 27, 7 हासिल लगा 2 9 207 बनेगा बच्चों। क्लियर है क्या? तो पहले 200 था, अब 207 हो गया। कितने की वृद्धि हुई? 7 की। कितने के ऊपर? 200 के ऊपर। प्रतिशत निकालना इसलिए 100। आंसर होगा 3.5% की वृद्धि। हमारा फाइनल आंसर होगा।
मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, 100% आपको आ गई होगी। तो बच्चों ये जो कंसेप्ट है इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, मुझे सिर्फ इतना सा बताना था कि जो मेंस्ट्रुएशन 3D है उसमें परसेंटेज के ऊपर आधारित बहुत सारे प्रश्न हैं, वो अपनों को क्रमांगत वृद्धि वाले कंसेप्ट से करना है जो हम प्रतिशत में पूछ चुके हैं। बस फर्क इतना सा है, जिस पर प्रभाव पूछा उसका फॉर्मूला लिखना, और वो चीज उसमें कितनी बार आ रही है जिस पर वो चेंजेस करने की बोल रहा है, जिस पर वो चेंजेस करने की बोल रहा है ना, वो चीज उसमें कितनी बार आ रही उतनी बार क्रमांगत वृद्धि आपको लगाना है। तो मैं इसे उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट नंबर फर्स्ट हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करने का है नहीं इसमें। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद।